पर, लेकिन गौरव भाटिया, क्योंकि प्रशासन आपके पास है, क्योंकि 370 हटाने के बाद पंडितों की वापसी की बात कही गई थी, उनके पुनर्वास की बात कही गई थी, 20 दिन में 6 टारगेटेड किलिंग्स, सवाल है, और सवाल पूछना और गद्दार होना, मुझे लगता है दोनों में एक फर्क होता है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब राजेंद्र मन्हास पीडीपी से, आपका जवाब, आप राजनीति करते हैं, आप लोगों की डेड बॉडीज पर सियासत करते हैं, और यहां पर तो गौरव भाटिया ने तो कहा कि राजनीति करते हैं। मुझे तो याद है सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर महबूबा मुफ्ती का कुछ ही दिन पहले का स्टेटमेंट, उन्होंने तो ये कहा था, क्योंकि गौरव भाटिया ने जिक्र किया बदले का, उन्होंने तो ये कहा था कि बदला लेने में तो ये देरी नहीं लगाते हैं, और जब एक्शन लेना होता है तब इन्हें सांप सूंघा रहता है और आदमी मर जाता है। अदिति जी, बात यह है कि भाटिया साहब ने जैसे जैसे बोला, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सियासत हम लोग कर रहे हैं लाशों पे, ये नहीं करनी चाहिए। आज पूरा हिंदुस्तान इस बात को लेकर परेशान है और ये सोच रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा क्या हो रहा है, और ये सारा का सारा जो खेल है सेंटर की वजह से हो रहा है, सबको मालूम है। और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, हमारे रविंद्र रैना जी जम्मू से हमारे वो पहले बात कर रहे थे कि उनको सब कुछ मालूम है कि सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही है, हमारे पास सारे इनपुट है, तो उसके बावजूद ऐसी किलिंग हो रही है। और भाटिया साहब इसके ऊपर कह रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जी ने ऐसा कहा, तो जब उनके पास सब कुछ है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? और हमें ये बताया जाता है, बोला जाता है हर बार ठीक हो जाएगा, तो पिछले 6 महीने को जो अंदर वो किलिंग्स हो रही है, तो फिर इनको सब कुछ मालूम है, तो रोक क्यों नहीं पा रहे? तो इनको बताना होगा कि इनके पास क्या फार्मूला है उसको रोकने का। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो इस वक्त अपोजिशन में भी नहीं है, यहाँ पर गवर्नर राज है, महबूबा जी कुछ भी बोलती है तो ये तोड़ मोड़ के उन लोगों का जो दुख दर्द वो बोलती है, तो ये उसका भी राजनीतिकरण करते हैं। तो मैं भाटिया साहब से ये पूछूंगा कि हमने तो कभी प्रधानमंत्री जी को कभी कुछ नहीं कहा, मगर ये तीसरे दिन भाटिया साहब महबूबा मुफ्ती जी के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये कहते हैं वो सत्य के आधारित बात करते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी बात करते हैं। मगर भाटिया साहब ने कभी नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर का हल हम कैसे करेंगे, और जो लोग रोज आए दिन मर रहे हैं, हम इस चीज को लेकर इस स्टेट में परेशान हैं, दुखी हैं, और जो पहले कभी नहीं हुआ, 89 से लेकर आज तक नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। भूल गए, पलायन भूल गए आप सर, लाखों की संख्या में पंडितों का पलायन शायद आप भूल गए। आप फैक्चुअली थोड़ा सा दुरुस्त हुई है, आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब मैं गौरव भाटिया से लूंगी, लेकिन उससे पहले अमित रैना, ये बार बार जो सवाल ऑपोजिशन पूछ रही है, वो पूछ रही है कि यही बदला हुआ कश्मीर है, इसी बदले हुए कश्मीर का वादा कश्मीरी हिंदुओं से किया गया था। देखिए, गौरव जी ने तकरीबन 5 से 6 मिनट बोला होगा, मगर उस 6 मिनट में एक बार भी उन्होंने कश्मीर की समस्या क्या है वो नहीं बताई, और उसका हल क्या है वो नहीं बताया है। पाकिस्तान को तो 70 साल से हिंदुस्तान कोस रहा है, पिछले 8 साल से तो हमारी सरकार कोस ही रही है, फिर भी हम सीज फायर करके बैठे हुए हैं उनके साथ। अगर हमारे इन्फिल्ट्रेशन लेवल, जैसे भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है, आज 0 है, तो फिर ये आतंकवादी आ कहाँ से रहे हैं? तो कश्मीर की जो समस्या है, अनफॉर्चुनेटली इस सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, 370 हटाया, 35 से हटाया, और हम सबको लगा कि अब कश्मीर के जिहाद का अंत आने वाला है। और पहले एक साल आप देखिए, कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल रहे, इतना बड़ा कदम लेने के बावजूद कश्मीर के हालात नॉर्मल रहे, मगर 1 साल के बाद शायद राजनीतिक कंपल्शंस में आकर वो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स की पॉलिसी शुरू हो गई। और आपने जिहाद को कहा, जिहाद की समस्या नहीं है जी कश्मीर में समस्या है करप्शन की, कश्मीर में समस्या है लैक ऑफ डेवलपमेंट की, कश्मीर में समस्या है डायनास्टिक पॉलिटिक्स की, और आपने जिहाद के ऊपर कपड़ा डाल दिया, और आज वो नाक फिर से खड़ा हो गया है, फिर से काट रहा है, और उन लोगों को काट रहा है जो इस इस्लामिक माइंडसेट में फिट नहीं बैठते। उसमें सबसे पहले काफिर आते हैं, गैर मुसलमान आते हैं, और वो मुसलमान आते हैं जो जिहादी माइंडसेट में फिट नहीं बैठते हैं। जैसे अमरीन, एक औरत का इस जिहादी माइंडसेट में परफॉर्मिंग आर्ट्स करना, म्यूजिक करना तो गुनाह अजीम है, उसको तो मरना ही था जिहाद में। तो और हर वो सुरक्षा कर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस का या भारतीय सेना का जो इसमें फिट नहीं बैठता है, क्योंकि वो भारत के संविधान में विश्वास रखता है, भारत के कॉन्सेप्ट में विश्वास रखता है, और भारत के सेकुलर कंडीशंस में विश्वास रखता है। तो आप कब ये एक्शन करेंगे कि आप मानेंगे कि कश्मीर की जो समस्या जिहाद है? क्योंकि जब तक आप इस समस्या को मानेंगे ही नहीं, आप इसका इलाज ही नहीं कर सकते।
दूसरी समस्या जो है कि अगर 12 मई को राहुल भट्ट की हत्या हो गई थी और इंटेलिजेंस इनपुट बड़ा क्लियर था कि कश्मीर वादी में हिंदुओं पर अटैक होने वाला है, उसके बावजूद एम्प्लॉयज को क्यों नहीं हटाया गया इमीडिएटली? उन्हें स्टैंडिंग ऑर्डर पे, स्पीकिंग ऑर्डर पे हेडक्वार्टर्स क्यों नहीं भेजा गया? क्यों हम वेट करते रहे अमरीन की हत्या का? क्यों हम वेट करते रहे विजय कुमार की हत्या का? क्यों हम वेट करते रहे गौरव भाटिया जवाब, रजनी बाला की हत्या का? जवाब ले लीजिए इस पर। गौरव भाटिया आपका जवाब। देखिए, जो रैना जी ने कहा और आपने भी एक बात कही, मैं दोनों को जोड़ के अपनी बात रखता हूं। आपने कहा सवाल पूछना। अदिति जी, सवाल पूछने से लोकतंत्र में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि पाकिस्तान से बात हो, उस पाकिस्तान से जो आतंकिस्तान है, और आप जानती हैं कि हमारी द्विपक्षीय बातचीत रुकी हुई है, तो आप किसका साथ दे रही हैं? रैना जी ने जो बात कही कि समस्या क्या है ये बताना चाहिए और हल क्या है, तो रैना जी, मैं आपकी बात का बहुत सम्मान करता हूं, और आज दुख की घड़ी है, हम लोग इस चर्चा पे कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। समस्या सबसे बड़ी ये थी कि पहले तो आप भेदभाव करते थे जो भारत के और नागरिक थे और कश्मीरी में, जो कश्मीर में रहते थे हमारे भाई बहन। अनुच्छेद 370 खत्म हुआ, ऐतिहासिक है। तो जो लोग द्वेष भावना हमारे देश के प्रति रखते हैं, और जिसमें पाकिस्तान भी है और कुछ ऐसे आतंकी तत्व भी हैं, उनको दर्द होगा। लेकिन आप ये मानेंगे, 2022 में आपने कहा नरम रुख अपनाया। अमित जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 92 आतंकवादी ढेर किए हमारी वीर सेना ने, क्योंकि हमारी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो आतंकी होगा उसको ढेर किया जाएगा। आप ये भी मानेंगे कि 30 साल में हमारे भाई बहनों की हत्या करी यासीन मलिक ने, एयरफोर्स ऑफिसर्स भी थे, उनको परिवारों को न्याय नहीं मिला था, लेकिन अब मिला है, ये भी हमने देखा है। तीसरी बात, नहीं, अभी भी नहीं मिला। क्या विकास अभी भी हो नहीं रहा मिला है? बिल्कुल अभी भी नहीं मिला। देखिए गौरव जी बातें मत घुमाइए। न्याय अभी भी नहीं मिला है। नहीं, न्याय उन्हें अभी भी नहीं मिला है। हाँ, कर लीजिए। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लीजिए आप बात। न्याय उन्हें आज भी नहीं मिला है। और हाँ, मैं ठीक है, कर लीजिए। मैं अपनी बात, अगर आप चाहते हैं आप बोलिए, फिर मैं बोल लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स हम दोनों की बात सुन पाए। गौरव जी खत्म करिए अपनी बात। देखिए, हाँ अमित जी देखिए, सरकार जो है वो वहां पे विकास ला रही है। हमने देखा किस तरह से बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं। हमारे लिए प्राथमिकता है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आप भी ये मानेंगे अमित जी कि इंटरनेट बंद हो जाए, अनुच्छेद 370 का हटना ऐतिहासिक फैसला था, एक निर्णय लिया गया, इंटरनेट हट जाए। आप मुझे बताइए अमित जी, विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कहते हैं इंटरनेट बंद है, गला घोट रहे हैं आप कश्मीरियों का, और उनका वक्तव्य पाकिस्तान का जो डोजियर यूनाइटेड नेशन में रखा गया वहां आता है। आज ओवैसी जी कूद पड़े, जब हैदराबाद में कुछ हो जाता है, हिंदू मारे जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी भी आज बोले हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा, अगर एक समस्या 55 साल कांग्रेस सत्ता में रही, उसको हल नहीं कर पाई, श्री नरेंद्र मोदी जी ईमानदारी से बड़े कदम उठाते हुए उसे हल करने का प्रयास कर रहे हैं।